हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सर। नया सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ये बीएड का सब्जेक्ट है। इसकी हमने यूनिट 3 का एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। ये यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करना। बाकी ये एमडीयू सीआरएसयू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये 16 नंबर का आता है कि डिस्कस करो कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बुनियादी ढांचे और जवाबदेही, विकलांगता और मानव संसाधनों के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में एक समावेशी स्कूल की अवधारणा पर चर्चा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, समावेशी स्कूल होते क्या हैं। तो देखिए, जो बुनियादी ढांचे होते हैं, जवाबदेही, जागरूकता और मानव संसाधनों के संदर्भ में एक समावेशी स्कूल एक ऐसा शिक्षण वातावरण प्रदान करता है जहां सभी छात्र, जिनमें विकलांग छात्र भी शामिल हैं, सफल हो सकते हैं। आज के टाइम की इन प्रेजेंट जो स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है वो क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है भाई? वो एजुकेशन जहाँ पे विकलांग बच्चे जो होते हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, और जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, वे सब क्या कर सकते हैं? साथ में पढ़ सकते हैं। किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो स्कूल बनाए जाते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या है? दो चीज़ें आती हैं। देखो, उनके स्ट्रक्चर में दो चीज़ आएंगी। एक तो आता है पहुंच, एक होता है सुरक्षा। ठीक है, पहुंच में होता है कि भाई जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, जो मतलब उनके लिए भी हर टाइप की सुविधा हो। ऐसा नहीं हो कि अगर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे क्लास लग रही है तो कि वो ऊपर ही नहीं जा पाए। ठीक है, उनके आने जाने में उनको सुविधा हो। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की होती है। उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, किसी भी टाइप का उनके साथ कोई टॉर्चर ना किया जाए, इस टाइप का इन्वायरमेंट उन्हें बनाना चाहिए, है ना। यही बात है, आपको इसमें लिखनी है। मेन आपको हेडिंग ध्यान होनी चाहिए, अंदर का एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, समावेशी बुनियादी ढांचे का ध्यान भौतिक बाधाओं, जो फिजिकल, जो हमें मतलब असुविधा महसूस होती है, जैसे कि रैंप, हैंडरेल और सुलभ शौचालयों को हटाने पर केंद्रित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र स्कूल में घूम सके और कक्षाओं, पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं तक पहुंच सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? देखो, आजकल अगर आप कहीं पे जाओगे स्कूल्स वगैरह में जो हैं, पहले ऐसा होता था कि वॉशरूम जो है ना, मतलब जो नॉर्मल चाइल्ड के लिए होते थे, आजकल डिसेबल्ड के लिए अलग से लिखा आता है ना। डिसेबल्ड के लिए अलग से बने होते हैं कि ताकि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वे आराम से हर सुविधा का लाभ उठा पाएं। फिर है सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? इसमें सुरक्षा सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सुलभ आपातकालीन निकासी योजनाएं तथा विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलीय फर्नीचर शामिल है। आप अपने स्कूल में ऐसा फर्नीचर शामिल करो, ऐसा फर्नीचर लगाओ, और इमरजेंसी का भी कुछ लगाओ कि भाई कुछ इमरजेंसी आए तो हम निकल पाएं। ठीक है, और कंफर्टेबल आपके बेंच होने चाहिए ताकि डिसेबल्ड बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, फिर है जवाबदेही। जवाबदेही में भी दो पॉइंट आते हैं। एक तो आता है कि भाई नीति और योजना। अब कोई भी काम कर रहे हैं, हम स्टडी भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत ही कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ हमारा गोल जरूर, गोल तो होता ही है ना कि हमें इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, नीति और गोल, इसमें 3 पॉइंट आएंगे भाई। एक है निगरानी और मूल्यांकन। ठीक है, नीति और योजना, एक है निगरानी करना, और फिर उसका क्या करना है? आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, थर्ड है रिपोर्टिंग। नीति और मूल्यांकन में क्या है? आपको ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे और ऐसे प्लान, ऐसे तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसी नीतियां बनाओ जो सबके लिए पे लागू हो। ठीक है, और सबका ध्यान रखा जाए, जिसमें ऐसी प्लानिंग करो जो काम आए। ठीक है, जो बेनिफिट दे। फिर है निगरानी और मूल्यांकन। हर चीज़ पे ध्यान दो आप, हर एक्टिविटी पे, बच्चे की पे भी, टीचर पे भी, स्कूल की हर उस पे एक्टिविटी पे ध्यान दो कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है, बच्चों को कहाँ है सुविधा हो रही है, कहाँ उसको समझ नहीं आ रहा, और फिर उसका मूल्यांकन करो। ठीक है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में यही आता है कि भाई सबमिट करेंगे हम, पूरा इंक्लूड निकालेंगे पूरा कि भाई क्या रिजल्ट रहा हमारी प्लानिंग का। यही चीज़ लिख रखी है। नीति और योजना,
समावेशी विद्यालयों को स्पष्ट नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता होती है जो समावेश के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिनमें विकलांग विद्यार्थियों की पहचान करने, सहायता प्रदान करने और प्रगति की निगरानी करने की रणनीतियां शामिल हैं। फिर है निगरानी और मूल्यांकन में क्या है? जवाबदेही में समावेशी प्रथाओं की नियमित निगरानी करनी है, उनकी प्रभावशीलता को मूल्यांकन करना है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक समायोजन करना शामिल है कि सभी छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। फिर है रिपोर्टिंग। जवाबदेही को अपनी समावेशी प्रथाओं के बारे में पारदर्शी होना चाहिए, मीन्स कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीच में धांधली चल रही हो, तथा समावेशी वातावरण बनाने में अपनी सफलता और चुनौतियों के बारे में अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या उन्होंने अचीव किया और क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया, हर चीज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर इसके थर्ड पॉइंट में है जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण, मीन्स की पॉजिटिव व्यू। ठीक, और जागरूकता मतलब अवेयरनेस फैलाओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके टीचर्स हैं, जो आपका स्टाफ है, सबको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको स्पेशल चाइल्ड को कैसे संभालना है, नॉर्मल चाइल्ड को कैसे संभालना है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, मतलब हर बच्चे को कैसे संभालना है, ये टीचर को ज्ञान होना चाहिए ताकि वो सबको सिखा पाए, है ना। तो प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास, एक तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है भाई पेरेंट्स मीटिंग वगैरह, जो हमारा समाज है उसको भी इसके बारे में अवगत कराना जरूरी है, उसको भी, उसके लिए हमें बहुत सारी रैली या प्रोग्राम करने चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाता है सामुदायिक सहभागिता। फिर है नकारात्मकता, रूढ़िवादिता को चुनौती देना, जो लोगों की पुरानी सोच चलती आ रही है, ठीक है ना, उसको चुनौती देना, मतलब नेगेटिविटी को दूर करना, ये सब क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है। तो यही देखो इसमें क्या लिख रखा है, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में समावेशी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को समावेशी शिक्षण रणनीतियों, विभिन्न विकलांगताओं को समझने और विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ठीक है ना। फिर है सामुदायिक सहभागिता, क्या कहता है कि समावेशिता को बढ़ावा देने में अभिभावकों, मीन्स की पेरेंट्स, छात्रों और व्यापक समुदाय को शामिल करना आवश्यक है। इसमें कार्यशालाएं, मतलब आप इसमें भाई वो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, जागरूकता अभियान होते हैं, वह विकलांग एवं गैर विकलांग छात्रों के बीच बातचीत के अवसर पैदा करना शामिल हो सकता है। ठीक है, रैली वगैरह निकाल सकते हो आप, कार्यशालाएं बना सकते हो। ठीक है, फिर है नकारात्मक रूढ़िवादिता को चुनौती देना में क्या है, स्कूलों को विकलांगता से संबंधित नकारात्मक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को सक्रिय रूप से चुनौती देने तथा सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भाई कई लोगों की सोच क्या हुआ है कि हमारा बच्चा तो नॉर्मल चाइल्ड है ना, तो ये मतलब जो डिसेबल्ड चाइल्ड है इनके साथ पढ़ के इस पे गलत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उनके बहाने होते हैं ये, तो उनको समझाना जरूरी है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी तो बच्चे हैं। ठीक है, फिर है मानव संसाधन। इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं? एक तो होता है प्रशिक्षित शिक्षक, सहयोगी कर्मचारी वर्ग होना चाहिए, सहयोग और टीम वर्क। ठीक है, मतलब आपको आपकी टीम वर्क होना चाहिए पूरा, एक अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब तो सबका सहयोग होगा तभी तो हम इस चीज़ को दूर कर पाएंगे। सहयोगी कर्मचारी वर्ग, जितना भी आपका स्टाफ है वो सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। भैया ऐसे नहीं है कि आप टीचर को कुछ आता ही नहीं, उन टीचर्स को आप बच्चों को पढ़ाने का मौका दे रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, प्रशिक्षित शिक्षक में समावेशी स्कूलों को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो विभेदीकृत अनुदेशन, सहायक प्रौद्योगिकियों व समावेशी शिक्षण वातावरण सर्जित करने में कुशल हो। ठीक है, फिर है सहयोगी कर्मचारी वर्ग में आता है कि विकलांग छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक, चिकित्सक और अन्य सहायक कर्मचारी महत्वपूर्ण है। सहयोग और टीम वर्क में है प्रभावी समावेशी स्कूल शिक्षकों, सहायक कर्मचारियों, अभिभावकों और स्वयं छात्रों के बीच सहयोग और टीम वर्क पर निर्भर करते हैं। इन उपरोक्त चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देकर स्कूल वास्तव में समावेशी वातावरण बना सकते हैं जहां सभी छात्रों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
यहाँ पे ये टॉपिक कवर होता है। किसी को कोई समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, ये बुक पूरी अपलोड कर दी जाएगी। अभी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में वो हो जाएगा। और बीएड के 4 सब्जेक्ट तो हो ही गए हैं। जिन्होंने नहीं देखे आप अपनी मतलब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।